माय जेनजी स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बुशर अहमद, रिएक्टिव फिजियो प्लैनेट की डायरेक्टर एंड फाउंडर, ऑल्सो इंस्ट्रक्टर। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि मैम आप प्लीज ऑनलाइन आइए, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए ताकि हम लोग इतना दूर से नहीं आ सकते। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑनलाइन आए। टीम हमारी कल बनी है, जो ग्रुप बना है वो बना है कल, और आज तक हमारे पास टोटल, द गुड न्यूज दैट कि टोटल 20 कॉलेज इसको ज्वाइन कर चुके हैं इस ग्रुप को। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जेनजी बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं, अपने करियर को फोकस्ड कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करूं आपके करियर को और ब्यूटीफुल और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। मैं हूं आपके साथ। जिस तरीके से पेशेंट को डॉक्टर भी यकीन करना बहुत जरूरी है अपने इलाज को बेस्ट करने के लिए, उसी तरीके से स्टूडेंट को यकीन करना पड़ेगा अपने टीचर पे कि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उन पे हम लोग यकीन कर लिए और उनकी पढ़ाई हुई चीज को हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग कोई भी फेल नहीं कर सकता। देन आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप कवर करें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम है और मेहनत बहुत जबरदस्त करनी है। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगी आपको वो आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे, क्योंकि सब कुछ इजी लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा। दूर दूर से बच्चे हैं, कुछ बच्चे गांव से हैं, कुछ बच्चे शहर से हैं, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड के, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के, कुछ बच्चे आईसी बोर्ड्स के। इसलिए हिंदी तो सबको आता होगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, दैट्स व्हाई हम लोग हिंदी भी डिस्कस करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आप मुझसे ये वादा करिए जो मैं पढ़ाऊं उसको आप प्लीज जाके रीड करिए। अगर आपको नोट्स बनाने में मुश्किल आ रही है, तकलीफ हो रही है, आपको वक्त कम है, आप उस नोट्स को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगी वो स्पीड में रहेगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आपको नोट चाहिए होगा, आपको नोट जरूर मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको मेरी टीम सारी इंफॉर्मेशन देगी आपको किस तरीके से नोट्स मिलेगा। वो नोट्स थोड़ा सा पेमेंट करके मिलेगा और वो बहुत ही इतना होगा कि आप पिज्जा बर्गर का पेमेंट बस वहां दे दीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। देन अब हम लोग चलते हैं नोट्स के ऊपर कि नोट्स में आपको ऐसा क्या मिलेगा कि आप उसको लीजिए, आपका वक्त बचेगा। पहला, दूसरा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको डिसाइड बता दूंगी मैं कैसे कैसे आपको हाईलाइट करना है, किस टॉपिक को आपको नोट्स में फिगर आउट करना है, किस टॉपिक पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, किस टॉपिक को आपको लेके चलना हो कि फाइन इसको इतना एक्सप्लेन कर दी काफी है। इससे बढ़ते हैं आपके मार्क्स, और मार्क्स मैटर करते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी ऑल्सो, बट नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन हम लोग यहाँ बताने जा रहे हैं आपको कि आप, मेरा जो लेक्चर आपको आएगा वो ग्रुप में आएगा। ग्रुप में एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पे जाइए और हमारी टीम आपको बता देगी कि कब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। लिंक्स पे आप करिएगा और सारा आपको डे बाय डे आपको नोट्स मिलते जाएंगे, डे बाय डे आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। हम लोग ऑनलाइन रहेंगे और ये ऑनलाइन का जो भी क्लासेस रहेगा वो होगा फ्री। अब हम लोग आते हैं कोर्स के ऊपर। हमारा कौन सा कोर्स है जिसपे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। नाउ द कोर्स हमारा जो है वो 2024 मैंने इसलिए लिखा है कि फर्स्ट बैच का एग्जाम्स होने वाला है, और फर्स्ट बैच के एग्जाम्स में जरूरी नहीं कि फर्स्ट बैच के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें पास आउट भी है, सेकेंड ईयर के भी हैं, थर्ड ईयर के भी हैं। 26 बैच जो भी एडमिशन ले रहे हैं बच्चे वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो अपनी तैयारी पहले से रखें, और 25 बच्चे जो हैं उनका भी एग्जाम्स होने वाला है आगे जाके, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि बार बार रिवीजन होने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको जल्दी याद होता है। देन हमारा जो पेपर 1 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में पढ़ते हैं जनरल एंड सिस्टमिक एनाटॉमी, सेक्शन 2 में पढ़ते हैं मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरोएनाटॉमी। इस सेक्शन 1 में और क्या ऐसा चीज है जिसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं? मसल्स, बोन, ज्वाइंट, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव एंडोक्राइन सिस्टम। ये यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। पढ़ेंगे कि मसल्स होता कैसा है, कहाँ पर होता है, इसका काम क्या है, बोन क्या है, बोन का काम क्या है, बोन कहाँ पर है, किस बोन का क्या फंक्शन है, किस बोन से क्या ऐसा चीज होता है। ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन ज्वाइंट का फंक्शन क्या क्या है और कौन ज्वाइंट कौन से लेवल पे काम कर रहा है। फिर हम लोग नर्वस सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या रोल अदा करता है हमारी बॉडी के लिए। फिर आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट क्या काम करता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि हमारे टॉपिक कार्डियोवास्कुलर में भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, मैं इसको क्लियर करूंगी आपको, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से इसको लिख सकें। अगर आप उसको रेक्टिफिकेशन करने की टाइम नहीं है, इतना इजी लैंग्वेज होगा कि आप उसको इजी वे में अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में उतार पाइएगा। आता है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट सेक्शन 2, इसमें आता है मस्कुलर स्केलेटन एंड न्यूरो एनाटॉमी, जो कि आता है सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, इंफीरियर एक्सट्रीमिटी, ट्रंक, थोरेसिक केज एंड न्यूरो एनाटॉमी। एक्सट्रीमिटी मतलब होता है अपर हैंड, लोअर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में होता है आपका लोअर एक्सट्रीमिटी होता है आपका लोअर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटी अपर लिम्ब। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसमें भी टॉपिक है अंदर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट उस पर फोकस करेंगे। फिर आता है ट्रंक, ये हमारा ट्रंक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थोरेसिक केज, जो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है कि ये ज्वाइंट किस तरीके से होती, कहां पर होती, इसका काम क्या है, इस पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर न्यूरो एनाटॉमी, इसमें ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के ट्रैक होते हैं, ट्रैक का क्या काम है, हमारे न्यूरॉन्स का क्या काम है, ये न्यूरॉन जिंदा कैसे रहता है, इस पे काम करेंगे। फिर आता है हमारा पेपर 2 फिजियोलॉजी, जिसमें बच्चे बोलते हैं मैम फिजियोलॉजी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है इस फिजियोलॉजी में। तो हमारे फिजियोलॉजी में 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन 1 जनरल फिजियोलॉजी एंड सेक्शन 2 न्यूरो फिजियोलॉजी। सेक्शन 1 में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग पहले कवर अप करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 2 में, इसमें मसल्स एंड नर्व, नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी मैं कि आपके एग्जाम्स में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा आएगा और इसको आप किस तरीके से एग्जाम्स में पॉइंट आउट करके हाईलाइट करके अपने क्वेश्चंस को आप समझ के उसको आंसर कर सकें। फिर आता है पेपर 3 बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि मैम बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, इसको कैसे हम लोग डील करें, कैसे याद करें, ग्लूकोलोसिस, ग्लाइकोलाइसिस, कंफ्यूजन इतने होते हैं कि बच्चे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इजी में बताया जाएगा कि इसको इस लेकर कैसे मेंटेन करना है और आप अपने एग्जाम्स में इसको किस तरीके से डिवाइड करके इजी वे में आप इसको लिख सकें। पेपर 4 बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी। बायोमैकेनिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट बायोमैकेनिक्स में होता है अगर आपको अच्छा फिजियो बनना है तो आपका बायोमैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड में बहुत काम करता है। आपके एंगल्स से आप अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एंगल इनका छोटा है, ये एंगल इनका बड़ा हो गया है, ये एंगल इनका डिमिनिश्ड हो गया, तो क्या प्रॉब्लम ऐसी है जो हो सकती है। तो आपको नॉलेज के साथ साथ एग्जाम में पास करने के साथ साथ आपके फील्ड में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेशेंट देख रहे हैं, उनको भी नॉलेज मिलेगा कि एंगल्स क्या चीज है, बायोमैकेनिक्स में कैसे फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से इसको डील करना है। एंड उसमें सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये हमारा 4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट में लोग फोकस्ड करेंगे। सेक्शन 2 में आता है ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका काम क्या है। सेक्शन 3 में आता है मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मसल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग समझेंगे और इसका फंक्शन क्या है। इस स्ट्रक्चर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, बहुत छोटे 5 फिब्रिल्स आते हैं, उसका काम क्या है, अगर ये फिब्रिल्स डैमेज हो जाएगा तो ये काम कैसे नहीं करेगा, इसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा। सेक्शन 4 में आता है बायोमैकेनिक्स एंड ऑफ ज्वाइंट कॉम्प्लेक्सेस। ऑफकोर्स ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स, शोल्डर ज्वाइंट हम लोग जानते हैं, हिप ज्वाइंट जानते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, नी कॉम्प्लेक्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी आ जाता है किसी भी किसको भी, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आता है सेक्शन 5 पोस्चर एंड गेट, जो कि हमारे क्लासेस में ज्यादातर बच्चे के पोस्चर बहुत डैमेज होते हैं और उसके वजह से गेट भी प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो आपको जानना है इंपॉर्टेंट पोस्चर के बारे में और गेट के बारे में, ताकि आप चलते फिरते लोगों को पकड़ लीजिए कि इसका पोस्चर कैसा है, उसको कैसे मेंटेन करना है, और इस गेट में अगर प्रॉब्लम है तो इस गेट अगर है तो इसका क्या ऐसा डिजीज है जिसके वजह से इस बंदे का ये गेट होता है। देन थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको मेंटेन करते हैं, मेरे क्लासेस को आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको जरूर आपके एग्जाम से बहुत हेल्प आउट होगा। और आपको नोट्स चाहिए होगा तो टीम से मेरे बाल मिलिए और वो वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड होगा जो कि आपका रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच।